नमस्कार। कैंसर के अगले भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने चिकित्सा विज्ञान द्वारा वर्णित कैंसर के मुख्य कारणों को देखा। हम चर्चा कर रहे थे कि इन कारणों में क्या समानता हो सकती है और अब मैं उस समानता को आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूँ। यह विचार भारतीय दर्शन और आयुर्वेद पर आधारित है। इनके बीच समानता यह है कि इनमें से लगभग सभी कारण उष्ण से भरे हुए हैं। उनमें से प्रत्येक कारणों में उष्णता यानी हीट है और दर्शन के अनुसार सृष्टि में हर चीज़ को बदलने में ऊष्मा की सबसे बड़ी भूमिका होती है और इसलिए इन कारणों में यह ऊष्मा इस बीमारी के बहुत करीब है। इसलिए गर्मी ही बीमारी का कारण है। बेशक जब यह बीमारी होती है तो इसके कारणों के अनुसार अलग अलग होते हैं। हालांकि हर किसी को कैंसर नहीं होगा क्योंकि उस व्यक्ति की प्रकृति, स्थिति और जीवन शैली के अनुसार अलग अलग बीमारियां संभव है। इसमें एक बात स्पष्ट है। आयुर्वेद कहता है कि एक कारण कई बीमारियों का कारण बन सकता है और कई कारण एक बीमारी का कारण बन सकते हैं। अगर हम इस बारे में ध्यान से सोचें तो हमें एहसास होगा कि भले ही हर व्यक्ति के लिए कारण एक ही हो, लेकिन बीमारी अलग अलग हो सकती है। अब अगर एक रोग इन गुणों के कारण होते हैं तो ये ठीक न होने का एक कारण है। यहाँ विद्वानों ने इलाज करते समय जो विचार किया है, हालांकि यह एक तरह से सही लगता है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं लगता। इसका कारण यह है कि विद्वानों ने शरीर में होने वाली अवांछित वृद्धि को दूर करने का प्रयास किया है। हालांकि यह तर्क सही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये पूरी तरह से सही है और इस वृद्धि को दूर करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपाय बहुत गर्म प्रकृति के हैं। यहाँ तक कि कीमोथेरेपी हो, विकिरण या कुछ अन्य उपचार भी गर्म होते हैं। अब एक बहुत ही सरल बात है कि दुनिया भर के आम लोग भी समझते हैं कि हम उन गुणों को विपरीत गुणों का इलाज करते हैं जो किसी बीमारी का कारण बनते हैं। यानी एक बहुत ही सरल उदाहरण है कि अगर ठंड है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं और अगर हमें बहुत गर्मी लगती है तो हम ठंडक पाने की कोशिश करते हैं। ये एक तरह का इलाज है और इस उपचार पद्धति में कीमोथेरेपी या विकिरण चिकित्सा या अन्य दवाएं गर्म होती है। गर्मी के कारण होने वाले रोग को ठीक होने की संभावना लगभग नहीं होती और इसलिए इसकी दिशा बदलना और इसके प्रति दृष्टिकोण बदलना बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा लगता है। इन विचारों से ऐसा लगता है कि शोध की दिशा बहुत सही नहीं है या हम लगातार अनुभव करते हैं कि इससे बहुत लाभ नहीं होता। इस दृष्टि से शोधकर्ताओं को इस पर प्रकाश डालना चाहिए। अपना मत व्यक्त करना भी यहाँ पे ज़रूरी है। आयुर्वेद के अनुसार यदि किसी रोग या बीमारी में आराम नहीं मिलता है और विशेष रूप से गर्म या ठंडे गुणों और स्निग्ध या सूखे गुणों से उपचार प्रभावी नहीं होता है तो आयुर्वेद के विद्वान कहते हैं कि रक्त अशुद्धता है और तब उस समय रक्त शोधन का उपचार आवश्यक है। यह रक्त अशुद्धता
रक्त दृष्टि की नहीं है, जिसका परीक्षण आज प्रयोगशाला में किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार इसका कारण पंच तत्वों के अनुसार या दोषों के अनुसार अशुद्ध रक्त हो सकता है। इसलिए रक्त अशुद्धता का इलाज करते समय इसका सबसे बड़ा हिस्सा रक्त को बदलना होता है और इस उपाय योजनों को आयुर्वेद के विद्वान रक्त मोक्षण कहते हैं। रक्त मोक्षण का यह उपचार किसी भी रोग के लिए ऐसी स्थिति में उपयोगी हो सकता है। रक्त कैंसर के लिए रक्त विनिमय चिकित्सा का उपयोग किया जाता है। पूरे शरीर में रक्त का नए रक्त से बदलने में काफ़ी सफलता के उदाहरण है, लेकिन यह प्रक्रिया सभी के लिए आसान नहीं है और सभी मामलों में बहुत जटिल है। मेरा ये कहना नहीं है। यदि इस जगह पर रक्त विनिमय कुछ हद तक सफल है तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह एक तरह से रक्त मोक्षण की ही प्रक्रिया है। यह सभी रोगों में या सभी प्रकार के कैंसर में संभव है और इससे ठीक होने की संभावना भी उतनी ही अधिक है। यह निश्चित है कि रक्त मोक्षण चिकित्सा कैंसर के लिए सबसे अच्छी हो सकती है। उस दृष्टिकोण से सोचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमसे इस मुद्दे पर ध्यान से विचार करने की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि हमने ऊपर देखा है कि कैंसर का कोई इलाज अच्छी तरह का उपलब्ध नहीं है। इसका एक कारण है कि हम कैंसर के कारणों को पता नहीं लगा पाए और दूसरा कारण यह है कि यदि रोग ऊपर वर्णित ठंड, गर्मी, शुष्क या स्निग्ध के गुणों से ठीक नहीं होता है, यदि ये गुण एक दूसरे के विरोधी है तो ये उपचार नहीं कर सकते। ऐसे में एक कारण रक्त दृष्टि भी है। यह रक्त अशुद्धता आयुर्वेदिक विज्ञान के दृष्टि से है। आधुनिक विज्ञान में प्रयोगशाला परीक्षणों को इसमें कोई लेना देना नहीं है। हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। अगले भाग में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।